अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है और इसके अंदर कौन सी चीज़ें शामिल हैं। वैसे तो जो नाम है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उससे तो ये बहुत ही आसान सा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको आप मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जिसके अंदर बिल्डिंग आता है, जिसके अंदर ज़मीन आती है, इसके अलावा और चीज़ें जो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, इतना आसान क्यों नहीं है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर मज़ीद बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से पहले तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। यार प्रॉपर्टी की का मतलब एक्चुअली ये एक लैटिन और फ्रेंच वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है कि ऐसी चीज़ जिसके आप मालिक हैं और जो आपके कब्ज़े में है। जैसे मेरा मोबाइल, ये मैं इसका मालिक हूँ क्योंकि मैंने इसकी कीमत अदा की है और साथ में ये मेरे कब्ज़े के अंदर है, यानी मेरे पास इसकी पोजीशन है। सो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी। और इसके अलावा वैसे तो इस एक्ट के अंदर टीपीए के अगर एक्ट के अंदर यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कानून के अंदर इसकी कोई डेफिनेशन नहीं मौजूद प्रॉपर्टी की। लेकिन बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हमें पता है कि यार प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ऐसी कोई वर्चुअल या फिज़िकल एंटिटी जिसके आप मालिक हैं। फ़िज़िकल से मुराद जैसे गाड़ी हो गया, किताब हो गई, मोबाइल हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें वर्चुअल होती हैं जो नज़र नहीं आती, जिनको आप टच नहीं कर सकते। जैसे कोई आपने आर्टिकल लिखा, आपने कोई मूवी बनाई, आपकी कोई पोस्ट है, ठीक है, आपका कोई रिसर्च वर्क है, ये ऐसी चीज़ें हैं तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के अंदर फॉल करते हैं। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है कोई फ़िज़िकल चीज़ है, बल्कि उन चीज़ के जो राइट्स होते हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनको इस्तेमाल करना, उनसे फ़ायदा लेना, वो भी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं, लेकिन उसके साथ कुछ और भी काइंड्स होती हैं प्रॉपर्टी की, वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले है मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी वो प्रॉपर्टी जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, हम उसको क्या बोलते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये है कि मूवेबल प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जिसको आप जब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल या ट्रांसफ़र या शिफ्ट करते हैं तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील ना हो। हाँ, अगर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं और वो तबाह हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, उसकी स्ट्रक्चर ख़राब हो जाए, तो वो फिर चीज़ मूवेबल नहीं कहलाएगी, वो चीज़ मूवेबल नहीं कहलाएगी। मिसाल के तौर पे एक दरवाज़ा है। अब आप दरवाजे को मूव करना चाहते हो, जब आप दरवाजे को मूव करने के चक्कर करते हो तो वो टूट जाता है। ठीक है, अब अगर एक चीज़ टूट जाती है, उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, तो फिर उसको हम इमूवेबल नहीं, सिर्फ मूवेबल बोलेंगे। बाकी तो वैसे आपको सिंपल पता है, वो चीज़ें जिनको मूव कर सकते हैं, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, घड़ी है, किताब है, उनको वैसे मूव करें तो वो टूटती नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको जब आप मूव करते हैं तो वो टूट जाती है, उनका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, तो फिर हम उनको मूवेबल नहीं बल्कि इमूवेबल कहेंगे। इसके बाद है टेंजिबल प्रॉपर्टी और इंटेंजिबल। टेंजिबल वो प्रॉपर्टी होती है जो फिज़िकल एग्जिस्ट करती है, जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे गाड़ी, किताब, कोई भी चीज़, यानी कोई भी चीज़ जो मैटर है, जिसके अंदर वज़न है, जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जिसके अंदर वज़न है, जिसको आप मूव कर सकते हैं, यानी वो कोई चीज़ जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है, जिसको आप टच कर सकते हैं। इसके अलावा इनटेंजिबल, यानी वो चीज़ जो फिज़िकल एग्जिस्ट भी नहीं करती और ना ही आप उसको टच कर सकते हैं। अब वो क्या होता है, यानी जैसे आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे मेरी वीडियोस। हाँ जी, मेरी जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं, मेरा जो चैनल है यार, मैं इसको टच नहीं कर सकता। ये मेरी जो वीडियोस हैं ये कोई फिज़िकल एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ये मेरे राइट्स हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है कि मैं बनाता हूँ, मैंने अपलोड की हैं। ठीक है, मैंने अपने अकाउंट से अपलोड की हैं। इसके अलावा जो कॉपीराइट होता है, स्टॉक होता है, बॉन्ड सर्टिफिकेट्स होते हैं, फ्रेंचाइज होते हैं, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर। हाँ जी, जो सॉफ्टवेयर, जो मोबाइल ऐप आप लोग बनाते हैं गेम्स वगैरह की, ये भी एक्चुअली जो है ना इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया मूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल। अब हम आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यार इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है ना, जो टीपीए का लॉ है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, उसके सेक्शन 3 के अंदर लिखी हुई है। लेकिन यार ये बहुत ही ना नेगेटिव डेफिनेशन है। नेगेटिव डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, यानी ऐसी डेफिनेशन जिसके अंदर मतलब आपसे पूछे कि यार ये इस चीज़ का मतलब, इस चीज़ के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आप वो सारी लिस्ट बताते हो।
वो होती है पॉजिटिव डेफिनेशन। लेकिन नेगेटिव डेफिनेशन वो होती है जिसके अंदर आप कहते हो कि यार इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। सो भाई टीपीए के लॉ के अंदर सेक्शन 3 के अंदर एक नेगेटिव डेफिनेशन मौजूद है इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से। वो ये कहते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स। यानी टिम्बर को, ग्रोइंग ग्रास यानी कि घास, और क्रॉप्स यानी फसल, इन सब को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इमूवेबल हैं। तो यार अब ये क्या डेफिनेशन हुई भाईजान कि इन तीन चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इमूवेबल हैं। तो यार ये तो बड़ी बड़ी नाकाफ़ी डेफिनेशन है। अभी हमने इससे हमारा कैसे काम चलेगा? पेपर में हमने भाई बड़ा कुछ लिखना होता है, हमने पेजेस लिखने होते हैं, ठीक है ना, नंबर लेने हैं भाई, इतना तो बड़ा कम ही थी, बस इतनी सी एक लाइन डेफिनेशन। तो इसका हल ये है कि इसकी डेफिनेशन हमें एक और एक्ट के अंदर मिलती है, और वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। उसकी क्लॉज है 2 सब क्लॉज 6। उसके अंदर लिखा हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है कि लैंड यानी ज़मीन, ठीक है, यानी बिल्डिंग यानी घर वगैरह, ओके। हेरिडेटरी अलाउंसेस यानी ऐसी चीज़, ऐसी जगह जहाँ से आप नस्ल दर नस्ल फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा राइट टू वेव्स, फेरीज, फिशरीज़ यानी रास्ते का इस्तेमाल करना, और एक दरिया या पानी के रास्ते के ज़रिए आपने कश्ती चलाना, या जनाब मछलियाँ पालना, या मछलियाँ आपने पाल कर रखी हुई हैं, मछली वहाँ से आप इस्तेमाल करते हैं उनको, ठीक है ना, वो पकड़ते हैं। और इसके अलावा एनी अदर बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड यानी ऐसी चीज़ या ऐसा फ़ायदा जो आप ज़मीन से हासिल करते हैं, या थिंग्स अटैच टू अर्थ यानी वो चीज़ें जो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई हैं। भाई ये सब चीज़ें इमूवेबल कहलाती हैं। लेकिन भाई यहाँ पे भी इसने एक चीज़ वाज़ेह कर दी कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग ग्रास और ग्रोइंग क्रॉप्स, ये तीनों चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें वो जो पहले वाली बताई हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, हेरिडेटरी अलाउंसेस है, वेव्स ऑफ राइट है, फिशरी है, इसके अलावा जनाब फेरीज़ है, एनी अदर बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, और साथ में थिंग्स अटैच टू अर्थ, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे हमें कुछ पता चल गया कि हाँ यार चलो कुछ अब अच्छी और डेफिनेशन 2-3 लाइन्स की मिल चुकी है, अब यहाँ से हम अपना काम चला सकते हैं। इसको मैंने मज़ीद आसान किया है कि यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ था अटैच्ड टू द अर्थ, यानी जो चीज़ें ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। यार ये इसके तीन यानी कि मीनिंग्स निकलती हैं, इसमें से तीन चीज़ें निकलती हैं। नंबर 1, पहली चीज़ इसका मतलब है कि रूटेड इन द अर्थ, यानी अटैच टू अर्थ का मतलब है कि वो चीज़ रूटेड इन द अर्थ जिसकी जड़ें ज़मीन के अंदर हैं। जैसे कोई दरख्त है उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर है तो वो भी यानी अटैच टू द अर्थ की जो टर्म है उसके अंदर फॉल करेगा। इसके बाद है एम्बेडेड इन द अर्थ, यानी वो चीज़ जिसको आपने ज़मीन के अंदर गाड़ा है, दबा के रखा है। मतलब जैसे ज़मीन को हम दीवार को गाड़ते हैं, या पोल होता है, या कोई ऐसी तंबू है उसको हम गाड़ते हैं। और तीसरी चीज़ इसके अंदर अटैच टू व्हाट इज़ डू एम्बेडेड, यानी जिस चीज़ को आपने ज़मीन के अंदर दबा के रखा हुआ है या गाड़ के रखा हुआ है उससे कोई चीज़ जुड़ी हुई है। यानी कोई दीवार है, आपने उसको गाड़ के रखा हुआ है, बनाया है, ईंटें गाड़ी आपने, फिर दीवार बन गई, और दीवार से कोई चीज़ अटैच है। तो यानी ये तीन चीज़ें भी अटैच टू अर्थ के अंदर आती हैं, यानी कि अटैच टू अर्थ आती हैं। तो वहाँ पे हमें ये समझना, इसका मतलब है कि या तो वो रूटेड होगी यानी उसकी जड़ें होंगी, या वो एम्बेडेड होगी यानी उसके अंदर उसको दबा के आपने रखा होगा या गाड़ के रखा होगा। ऐसी चीज़ जो ज़मीन के अंदर गाड़ी हुई है, दबाई हुई है, या जो चीज़ ज़मीन के अंदर गाड़ी हुई है उसके साथ कोई चीज़ अटैच है। तो ये तीनों चीज़ें अटैच टू अर्थ की कैटेगरी में आएंगी, और इन तीनों चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब हम इसको अगर मज़ीद आसान करें तो भाईजान, नंबर 1 ज़मीन, लैंड, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। दूसरा, जो ज़मीन से आप फ़ायदा हासिल करते हैं वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तीसरा, थिंग्स अटैच टू अर्थ, यानी वो चीज़ें जो धरती ज़मीन से जुड़ी हुई हैं वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। और इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं, रूटेड इन द अर्थ यानी जिसकी ज़मीन के अंदर जड़ें हों। दूसरा, एम्बेडेड इन द अर्थ यानी जो चीज़ ज़मीन के अंदर गाड़ी हुई है, दबाई हुई है आपने, जैसे पोल है, दीवार है। या अटैच टू व्हाट इज़ एम्बेडेड, यानी जिस चीज़ को आपने ज़मीन के अंदर दबाया हुआ है उससे चीज़ कोई जुड़ी हुई है, तो वो चीज़ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे फिर मज़ीद मैंने दोबारा लिख लिया है कि ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करती। वो कौन सी हैं? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग ग्रास और ग्रोइंग क्रॉप, यानी फसल हो गया, घास हो गई, टिम्बर यानी वो ऐसा दरख्त जिसकी लकड़ी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आती है, घर बनाने के लिए काम आती है, फर्नीचर बनाने के काम आती है। ये तीनों चीज़ें छोड़ के बाकी सारी चीज़ें ऊपर जो मैंने बताई हैं, जैसे लैंड, बेनिफिट्स, थिंग्स अटैच टू अर्थ, ये सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती हैं।
अब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की मज़ीद डेफिनेशन निकालते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन हो जाए। तो भाई सबसे पहले लैंड आएगी, जैसे मैंने ऊपर बता दिया, ठीक है। अब लैंड में कौन सी चीज़ें हैं, यानी ज़मीन के ऊपर जो चीज़ें मौजूद हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी स्पेस हो गया, ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स हैं वो भी आपके हैं, ज़मीन के ऊपर सॉयल है, रिवर है, जो भी है, ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी है, यानी लैंड इज़ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, यानी ज़मीन से जो आप फ़ायदा हासिल करते हैं, आपने ज़मीन से आपने रास्ता बनाया है, ज़मीन के ज़रिए आप जनाब समंदर की तरफ जाते हैं, ज़मीन के अंदर ही आपने एक छोटा सा जाना है, वो मछली का तालाब बनाया हुआ है, वहाँ से मछली आप पकड़ते हैं, यानी ये जो चीज़ें हैं ये आप बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होगी, यानी ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ से या ज़मीन से जो आप फ़ायदा यानी हासिल कर रहे हैं, उसको भी हम क्या बोलेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। या ज़मीन से कोई चीज़ जुड़ी हुई है, उससे कोई फ्रूट है आप तोड़ते हैं, या कोई क्रॉप है उससे कोई चीज़ मिलती है आपको, तो वो भी सारी जो चीज़ आप यानी उससे जो फ़ायदा हासिल करते हैं, यानी जो बेनिफिट्स, यानी ज़मीन से जो बेनिफिट्स आपको मिलता है किस किस्म का भी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज़ आ गई। उसके बाद आती है तीसरी चीज़, थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, यानी अब इसमें यह है कि कोई चीज़ ज़मीन के अंदर जो है ना उसकी जड़ें हैं, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें दरख्त आ जाते हैं, झाड़ियाँ आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे भी याद रखिएगा, जो टिम्बर है, जो क्रॉप है, जो ग्रॉस है, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही कंसीडर होंगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है, इन अगर आपने दरख्त लगाया हुआ है घर के अंदर, लेकिन उसका मकसद ये है कि आपको वो साया दे, तो वो तो फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपने दरख्त इसलिए लगाया हुआ है ताकि इसको मैंने तोड़ के काट के इसकी लकड़ी जो है ना बेचनी है और इससे मैंने फर्नीचर बनाना है, तो फिर वो दरख्त जो है ना मूवेबल के प्रॉपर्टी की कैटेगरी में चला जाएगा, यानी वो स्टैंडिंग टिम्बर की कैटेगरी में चला जाएगा। इसके अलावा चौथी जो चीज़ है जो इमूवेबल है, वो थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, वो चीज़ें जो ज़मीन के अंदर आपने गाड़ के रखी हुई हैं, दबाई हुई हैं, जैसे घर है, दीवारें हैं, बिल्डिंग्स हैं, पोल्स हैं, ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं। उसके बाद जो चीज़ आपने ज़मीन के अंदर गाड़ के रखी हुई है, जैसे मैंने पहले बताया, पोल है, बिल्डिंग है, दीवारें हैं, उससे जो चीज़ें जड़ी हुई हैं, अटैच हैं, वो भी इमूवेबल कैटेगरी यानी कि प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएंगे। जैसे दरवाज़ा लगा हुआ है, खिड़की लगी हुई है, लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ लगी है जिसको आप मूव कर सकते हो, मिसाल के तौर पे घर के अंदर पंखा लगा हुआ है, उसको आप मूव कर सकते हो, निकाल सकते हो, या घर के अंदर आपका बल्ब लगा हुआ है, उसको आप मूव कर सकते हो, बुक शेल्फ है वो लगाई हुई है, वो आप वहाँ से निकाल सकते हो। मतलब इसी चीज़ों को जिसको आप मूव कर सकते हो और वो डैमेज नहीं होती, तो वो तो फिर मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएंगी। लेकिन अगर वो दीवार के साथ, खंबे के साथ कोई चीज़ ऐसी जुड़ी हुई है जिसको आप मूव करते हो, तो वो दोनों चीज़ों को नुकसान पहुंचता है, तो वो इमूवेबल कैटेगरी के अंदर ही आएंगे, जिसके अंदर दरवाजे हैं और खिड़कियाँ एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं कि भाईजान ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से कौन कौन से राइट जुड़े हुए हैं। भाई पहला राइट तो ये जुड़ा हुआ है कि आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रेंट कलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं आजकल रेंट के ऊपर रहता हूँ, तो मेरा मालिक मेरे से रेंट लेता है। या राइट टू कलेक्ट ड्यूज़, यानी कि एक ज़मीन आपको किसी ने रेंट पे दी हुई है और वहाँ पे आप फसल उगाते हो या मछलियाँ पालते हो, तो वो आपसे ड्यूज़ ले सकता है। इसके अलावा राइट ऑफ वे, यानी एक ज़मीन है, आप उससे लोगों को रास्ता दे सकते हो, ठीक है, वो भी एक राइट है। इसके अलावा राइट ऑफ फिशरी और फैक्ट्री, यानी आपने किसी को ज़मीन दी हुई है और उस ज़मीन पे लोग जो है ना तालाब बनाते हैं, मछली का फार्म बनाया हुआ है या फैक्ट्री बनाई हुई है, उससे भी आप फ़ायदे हासिल कर सकते हो। तो यानी ये वो राइट्स हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आती। जो हमारा सेक्शन 3 नहीं है टीपीए का, जिसने शुरू में बताया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉस एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। अब हम देखेंगे स्टैंडिंग टिम्बर को क्यों नहीं हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में लाते हैं। यार देखो, कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जो उनकी लकड़ी होती है ना, वो हमारे काम आती है, उससे हम फर्नीचर बनाते हैं, बिल्डिंग यानी कि अलमारियाँ बनाते हैं, घर बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम आता है। सो ऐसे दरख्त जिनकी ज़मीन, जिसकी लकड़ी आपने आगे चल के इस्तेमाल करनी है इंडस्ट्री के लिए, घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, तो वो जो स्टैंडिंग टिम्बर है वो फिर मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में चला जाएगा, हम उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे।
ठीक है। इसके अलावा जो ग्रास है यानी जो घास है जो आपने उगाई हुई है, लेकिन आपने पता है कि मैंने इसको काटना है, जब घास आपने लगाई इस मकसद के लिए कि उसको आपने काटना है, तो वो ग्रास क्या होगी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगा, हम उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से ग्रोइंग क्रॉप्स यानी फसल, जैसे आपने कोई चावल की काश्त की है, आपने गंदम लगाई हुई है, तो यार ये ऐसी चीज़ है, ये एक मखसूस वक्त के बाद इनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है, यानी जब ये चीज़ पक जाती है तो फिर आप इसको काट लेते हैं। तो जिस चीज़ को आपने एक मखसूस पीरियड के बाद इस्तेमाल करना है, उसको काट देना है, तो वो जो क्रॉप है वो भी क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। हालांकि वो ज़मीन से अटैच है, लेकिन आप एक मखसूस वक्त के बाद वो उसको आपने काटना होता है। अगर आप उसको काटते नहीं हैं, उसको हार्वेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्या होता है, वो चीज़ ज़ाया हो जाती है। तो इसीलिए जो क्रॉप्स है ना, स्टैंडिंग क्रॉप्स, उसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाता है, उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोला जाता। ठीक हो गया जी। सो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बज़ाहिर तो ज़मीन से जुड़ी हुई होती हैं, हमें नज़र भी आती हैं, हमारा कॉमन सेंस भी यही कहता है कि यार ये दरख्त है, इसकी लकड़ी इन्होंने काट के इस्तेमाल करनी है, तो इसको ये मूवेबल इमूवेबल क्यों नहीं कहते। सो ये तीन चीज़ें इमूवेबल क्यों कैटेगरी में नहीं आती, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है दोस्तों, और ये देखेंगे, ये जनाब एक चार्ट मैंने अभी बनाया है, तो अब इससे सारा आपको मज़ीद क्लियर होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में तीन चीज़ें आती हैं। लैंड आता है, थिंग्स अटैच टू अर्थ और बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। अब थिंग्स अटैच टू अर्थ हैं, इनकी मज़ीद तीन कैटेगरी हैं, यानी रूटेड इन द अर्थ, जो ज़मीन के अंदर जिनकी जड़ें हैं, जैसे कोई दरख्त है, और दूसरा एम्बेडेड इन द अर्थ, यानी ज़मीन के अंदर कोई चीज़ आपने गाड़ी हुई है, दबा के रखी हुई है, जैसे दीवार है, बिल्डिंग्स हैं, पोल्स हैं। और दूसरा अटैच टू व्हाट इज़ एम्बेडेड, यानी जिस चीज़ को आपने एम्बेडेड किया हुआ है, यानी पोल या दीवार, उसके साथ कोई चीज़ जुड़ी हुई है, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती है। सो अगर आपने ये चार्ट जो है, ये जो आप स्क्रीन के ऊपर ग्राफ्स देख रहे हैं, अगर आपने ये याद कर लिया फ्लो चार्ट, तो भाईजान झिंगा लेगा, आपको ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलेगा, और आप एग्जाम के अंदर अच्छे से लिख पाओगे और आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो क्योंकि ये अक्सर एग्जाम के अंदर आता है, वैसे सुनने के अंदर तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन आपको इस तरह इसकी डेफिनेशंस और हेडिंग्स, सब हेडिंग्स बना के इसको आप अच्छे से एक टॉपिक कवर कर सकते हैं, और कई बार ये एग्जाम के अंदर आ चुका है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक आज का इमूवेबल प्रॉपर्टी समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।